बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो आप लोगों की दिली तमन्नाएं हैं, मुरादें हैं, ज़रूर पूरी हों। आपका परमानेंट रियूनियन भी जल्दी हो, आपके पर्सन बेहतरीन इंसान बन के आपकी ज़िंदगी में वापस आए। आपकी मोहब्बतों और चाहतों का दिल से शुक्रिया। ऐसे प्यार देते रहें और मेरी फैमिली का हिस्सा बनते रहें। आज की रीडिंग में हम देवस थर्ड पार्टी को देखेंगे कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में हैं या उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया है, तो क्या सिचुएशन चल रही है उनकी लाइफ में। लेट्स सी थर्ड पार्टी क्या निकल के आती है। थर्ड पार्टी उनकी मदर हो सकती हैं, उनके घर वाले हो सकते हैं, थर्ड पार्टी वाइफ हो सकती है, या फिर उनका काम, दोस्त, दूसरी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। स्टे पॉजिटिव जनरल रीडिंग है, सब लोगों के साथ कतन रेजोनेट नहीं करेगी। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बट कीप इट इन माइंड पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं है, तो आप बार बार ये बात करके ना खुद शर्मिंदा हुआ करें, ना हमें शर्मिंदा किया करें। जिस इंसान को आप माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। अगर नहीं कर रही तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। स्टे पॉजिटिव। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पहला कार्ड ही मायूसी का, सेपरेशन का, लड़ाई झगड़े का नज़र आ रहा है। सी अनदर कार्ड इज आल्सो लड़ाई झगड़ा एंड फैमिली। ओके, आपके पर्सन मैरिड है और पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हैं, एरीज, लियो, सैज हैं। इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत झगड़े चल रहे हैं। आई थिंक इनकी वाइफ इनकी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती हैं, और यस, और ये रोज़ रोज़ के मसले और प्रॉब्लम्स से तंग आ गए हैं। 555 की एनर्जी है इनकी ज़िंदगी में, तो बहुत ज़्यादा भूचाल आया हुआ है। सैडनेस, सोरो, डिस्पेयर, नेगेटिविटी और कंफ्यूजन, कन्फ्लिक्ट, फैमिली के साथ कन्फ्लिक्ट, घर में कन्फ्लिक्ट, वाइफ के साथ कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट ही नज़र आ रहा है। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स नहीं आया, वरना पूरा ही यहाँ पर लगता है कि एक लड़ाई झगड़े का माहौल क्रिएट हुआ है और साजिशें चल रही हैं, फैमिली पॉलिटिक्स चल रही है। और या तो आपके पर्सन की जो वाइफ है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, और डेफिनेटली ये मैरिड हैं और ये एक हैप्पी फैमिली बनाने में नाकाम रहे हैं जो आपके पर्सन हैं। और आपके पर्सन इस वक्त इंतहाई मायूसी की कैफियत में है, परेशानी की कैफियत में है। ये देखिए, 4 ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल साइंस हैं यहाँ पे। लियो की एनर्जी स्ट्रांग है, आपके पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं आ रही है, आ भी नहीं सकती ऐसी सिचुएशन में कि आई थिंक आपके पर्सन की जो वाइफ हैं या उनके जो स्पाउस हैं, आप एनर्जीज को कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के मुताबिक, अपनी एनर्जीज के मुताबिक। अगर आप मेल हैं तो फीमेल के लिए देख रहे हैं, फीमेल हैं तो मेल्स के लिए देख रहे हैं। आप लोग पेशेंस की कमी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन को लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ बाकी नहीं बचा। घर वाले हैं तो वो नाखुश हैं आपके पर्सन से, और इनके स्पाउसेस या इनकी वाइफ जो हैं वो इनसे नाखुश हैं, और ये अकेले नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी वाइफ ने आई थिंक इनको बोल दिया है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, और मैं वही करूँगी, मैं वही चाहती हूँ जो मेरा दिल चाहेगा, और जो मेरी ख्वाहिशात हैं वो पूरी होंगी, अदरवाइज़ आई विल लीव यू। थर्ड पार्टी ने शायद आपके पर्सन को ये बोल दिया हुआ है कि मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। इसी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं, मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। पेशेंस की कमी है, इनर कंट्रोल, बैलेंस की कमी है इनकी लाइफ में। मटीरियलिस्टिक हो रही हैं इनकी वाइफ बहुत ज़्यादा, और अपोजिशन में आ चुकी हैं, ऐसा नज़र आता है। कोई भी अच्छाई आई थिंक आपके पर्सन नहीं देख पा रहे इस रिश्ते में, और इनके घर वाले या इनकी वाइफ जो है इनको अंडरस्टैंड करने में नाकाम है।
सो यहाँ पे इनके जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसमें तो लग रहा है कि ईगो बहुत बुरे तरीके से बीच में आ रही है, ईगो के साथ ऑपरेट हो रहा है सब कुछ, नेगेटिविटी है और काफ़ी हार्मफुल सिचुएशन है आपके पर्सन की लाइफ में। ऐसा नज़र आ रहा है कि सब्र ख़त्म हो गया है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं आपके पर्सन और आई थिंक इन्होंने भी माइंड बना लिया है कि ये भी हार नहीं मानेंगे। शायद इनकी लव मैरिज थी, कुछ मामलात में नज़र आ रहा है कुछ लोग लव मैरिज किए थे और वही पुरानी बातें आपके पर्सन याद कर रहे हैं कि जब ये एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब रहते थे, एक दूसरे से शादी करने के लिए बेचैन थे और अब जब ये अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे को ले आए हैं तो अब इनकी लाइफ हेल बन चुकी है। आपके पर्सन बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि ये पर्सन जो है ये मान जाए इनकी बात, बट यहाँ पर नज़र नहीं आता। शी इज़ ऑन सम हिडन मैटर्स और ऐसा भी फील हो रहा है कि ये काफ़ी साइकिक हैं और हो सकता है इनके पास कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट भी हो, सुपर नेचुरल पावर भी हो। इनका डिफरेंस भी नज़र आ रहा है, ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एडवेंचर पसंद करती हैं और इनके कास्ट, कल्चर, रेस का डिफरेंस हो सकता है, सोसाइटी इनकी एक ना हो और ट्रेडिशंस का डिफरेंस हो, इसके बावजूद इन लोगों की शादी हो गई लेकिन ये दोनों एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हैं। आपके पर्सन जो हैं वो बहुत लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं, उनके अंदर बहुत कंट्रोल है, इसके बावजूद ये ऐसी सिचुएशन में कंट्रोल लूज़ कर रहे हैं अपना। आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बर्डनाइज़्ड हैं। मगर इनको ये भी चीज़ फ़ील होती है कि ठीक है, अगर ये अपनी मनमानी कर रही हैं तो मुझे कंट्रोल करना चाहिए सिचुएशन को और मुझे अक्लमंदी से काम लेना चाहिए बिकॉज़ ही इज़ रियली अ वेरी वाइज़ पर्सन और ये पर्सन बहुत सोच समझ के फ़ैसला करता है, ये इम्पल्सिव डिसीज़न नहीं लेता। तो अभी इनको इस चीज़ की उम्मीद है कि ये अगर कोई एफ़र्ट करेंगे, इनको कोई रियलाइज़ेशन कराएँगे तो शायद इनकी ज़िंदगी में दोबारा से चेंजेज़ आ जाएँ, पॉज़िटिविटी हो जाए और न्यू बिगिनिंग हो जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो फ्रीडम चाहती हैं, वो बाहर घूमना-फिरना पसंद करती हैं, एडवेंचर को पसंद करती हैं, अचानक से प्रोग्राम बना लेना पसंद करती हैं और शायद कुछ लोग यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो घर के लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत ज़्यादा खराबियाँ क्रिएट हुई हुई हैं और शी इज़ नाउ एक्शन ओरिएंटेड। सो इनके स्पाउस को लगता है कि इनके पर्सन जो हैं यानी आपके जो पर्सन हैं, वो इनको वैल्यू नहीं देते, इनको एप्रिशिएट नहीं करते, इनका साथ नहीं देते। दूसरी तरफ इनके घर वाले उस इंसान को कहते हैं कि तुम बीवी के गुलाम बन गए हो। सो ये सिचुएशन इनके घर में चल रही है। ऐसा फ़ील होता है इस सिचुएशन में इस पर्सन को आपकी बहुत याद आ रही है और ही वांट्स और शी वांट्स टू मैसेज यू, ठीक है? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जितनी भी एफ़र्ट्स की हैं वो फेलियर की तरफ ही गई हैं और अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में इनको ये लगता है कि ये अकेले हैं और इनको हालात से लड़ने के लिए किसी की ज़रूरत है और वो आप हैं। एक्शन देखते हैं आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के लिए क्या हो सकता है। ये बहुत ही मेजर चेंज से, मेजर एक लाइफ साइकिल के शिफ्ट से गुजर रहे हैं जो आपके पर्सन हैं और विक्ट्री और सक्सेस इनको चाहिए। ये अगेन होपफुल है, मैंने आपको बताया है ये पर्सन यहाँ पर सोच समझ के फ़ैसले लेने वाला इंसान है। ये इतनी आसानी से तो चीज़ें ख़राब नहीं होने देगा, इनको काफ़ी होप है। लेकिन यहाँ पर जो इनके साथ रहने वाले लोग हैं वो भी डिटर्मिन हैं कि वो इनको नीचा दिखा के ही रहेंगे। सो टसल चल रही है आई थिंक इन लोगों के बीच में। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन कन्फ्यूजन में ज़रूर हैं और ये शायद इस उम्मीद में है कि ये मार्का मार लेंगे, ये विन करेंगे और इनकी जीत होगी। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, ये बातचीत भी बहुत कम कर रहे हैं, इनके दरमियान कम्युनिकेशन ब्लॉक है क्योंकि जो अपोजिट पर्सन है वो इनसे शायद बात नहीं करना चाहता। बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस और यहाँ पर ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं। तो जब बात नहीं होगी तो फिर ज़ाहिर सी बात है कुछ भी ठीक नहीं हो सकता।
जब दिल में ही चीज़ें रखेंगे तो फिर कुछ ठीक नहीं हो सकता। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मीन्स आपके पर्सन आई थिंक इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहने का फ़ैसला कर रहे हैं और इन्हें यही फ़ैसला लेने के लिए मुश्किल पेश आ रही है। ये अब इस रोज़-रोज़ की किच-किच से तंग आए हुए हैं। ये पॉज़िटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का मतलब ही यही है कि ये एक एफ़र्ट और करेंगे। तो अगर वो एफ़र्ट कामयाब ना हुई तो इन्होंने फ़ैसला ले लेना है, प्रॉस्पेरिटी बिगिन्स। 9 + 1 10 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये अपने घर में किसी ऐसे इंसान को बीच में शामिल करेंगे, बीच में डालेंगे इस मामले को रिज़ॉल्व करने के लिए, जिसकी सुनी जाती है, जिसकी एक से है, रिस्पेक्ट है और होपफुली इनका जो सिलसिला ख़राब है थर्ड पार्टी के साथ, वो दोबारा से रिवाइव हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर ये उस फ़ॉर्म में आ गए जिस फ़ॉर्म में इनको आने की पहले ज़रूरत थी और ये अभी तक सबमिसिव होके चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि टावर मूवमेंट ना आए। लेकिन जब ये अपनी फ़ॉर्म में आएँगे तो उसके बाद जो अगला हरीफ है या जो इनकी अपोनेंट है, इनकी वाइफ़ है या इनके हस्बैंड हैं, उनको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि अब बात बिगड़ रही है। अगर वो अपनी ही कंडीशंस पे फ़र्म रहेंगे, अटे रहेंगे, डटे रहेंगे तो फिर मामलात ख़राब हो जाएँगे। सो आई थिंक कि जो थर्ड पार्टी है उसने जो भी प्लान बनाया है वो प्लान उसी के ऊपर उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि आपके पर्सन एकदम से कोई ऐसा फ़ैसला ले सकते हैं जो थर्ड पार्टी एक्सपेक्ट नहीं कर रही और उसके बाद इनके सारे मामलात दोबारा से रिकन्सिलिएशन की तरफ चले जाएँगे। होप नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी के साथ मामलात को ठीक करने की, रिश्ता दोबारा से रिवाइव करने की। सो इसी सोल लेवल पे ये क्या चाहते हैं थर्ड पार्टी से? आपके पर्सन क्या चाहते हैं? आई थिंक वी शुड स्लो डाउन। यस, वो मैंने आपको बोला है कि ये पर्सन इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेता और ये टाइम लेता है हर फैसला लेने में, हर काम करने में। और आई वांट टू स्टार्ट अ फैमिली विद यू। और ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। स्ट्रेंथ का कार्ड 3 दफ़ा आ चुका है। इट मीन्स के देयर इज़ अ मेजर शिफ्ट, देयर इज़ अ मेजर चेंज जो इनकी लाइफ में हैपन होगा। और अगर आपको ये लगता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आएँगे, ये याद ज़रूर करते हैं, आपके साथ बात ज़रूर करेंगे, बट इनका जो सारा वोट है वो थर्ड पार्टी के साथ है। आई वांट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू। ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकते। थर्ड पार्टी या तो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पोज़ीशन पे है और आपके पर्सन उनके पूरे कंट्रोल में है। डू यू इवन सी मी दैट वे? 7-7 की एनर्जी आ रही है, लव मी। मैंने आपको पहले बोला है ये काफ़ी अट्रैक्टेड है थर्ड पार्टी से। नाउ इज़ नॉट द टाइम। वेट अगेन 7-7 की एनर्जी आ रही है, तो इट मीन्स कि आपको भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन अभी तो इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेगा और ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ दोबारा से रिकंसाइल, रीयूनियन, पैचअप एंड रिश्ता रिवाइव करेगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं आपके पर्सन, स्पिरिचुअल पाथ पर आ चुके हैं आपके पर्सन और अच्छे खासे लेसन लर्न कर चुके हैं आपके पर्सन। नीचे 555 की एनर्जी थी, ऊपर 777 की एनर्जी है। 555 इज़ अ नंबर ऑफ चेंज। चेंज इज़ ऑलवेज पेनफुल। आफ्टर दैट यू कम टुवर्ड्स स्पिरिचुअल पाथ। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। और वेल्दी मैन है आपके पर्सन। यस, यहाँ पर भी नज़र आ रहा है इनकी फैमिली बहुत वेल्दी है। आपके पर्सन काफ़ी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये खुद भी किसी ऐसी पोस्ट पे हैं जहाँ पर इनको पैसे की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर, इंडस्ट्रियलिस्ट, फैक्ट्री ओनर, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। मैरिज, सी इनकी सोशल लाइफ में क्या हो रहा है। कोर्ट हाउस, यस, शायद एक सीरियस डिसीजन लिया जा सकता है आपके पर्सन की तरफ से। इनके स्पाउस ने इनको कोई धमकी दे रखी है, लेकिन ये पर्सन अभी तक बहुत सोच समझ के आगे चल रहा है। लेकिन जब इन्होंने कोई डिसीजन लिया तो बाजी पलट जाएगी। ऑक्यूपेशन, वही चीज़ें आ रही हैं और ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन अपने बिजनेस में भी किसी लीगल मैटर को डील कर रहा है।
और आसानी से ये इस रिश्ते को तोड़ने नहीं देंगे, क्योंकि इनको ये लगता है इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में, इस ताल्लुक़ में, तो ये रिश्ता आसानी से टूट जाए ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को कारोबार में, काम में भी सपोर्ट करते हैं और दोनों का शेयर है बिज़नेस में। तो इस सिचुएशन में भी हो सकता है कि दोनों में से कोई एक ऐसा लीगल केस फाइल कर दे एक दूसरे के अगेंस्ट, जिसमें ये अपने ऑक्यूपेशन, बिजनेस को, काम को भी सेपरेट करना चाहते हैं, अपना शेयर अलग करना चाहते हैं। सो इनकी सोशल लाइफ में भी काफ़ी हैपनिंग हो रही हैं। और अगर इनकी वाइफ इनके बिजनेस में इनके साथ हैं और एक ही जगह पे ये काम करते हैं, तो कैन बी पॉसिबल कि इनकी वाइफ ने कोई शेयर मांगा है इनसे और उसके लिए भी कोई कोर्ट केस फाइल किया हुआ है या कर देंगी। सो आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना है, बहुत मुश्किल सिचुएशन बनी हुई है और मैरिज भी इनकी ऑन स्टेक है। आगे देखते हैं। ऑब्जर्व, दिस पर्सन इज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। स्टेलमेट की एनर्जी है, चीज़ें रुकी हुई हैं, स्टैग्नेशन है, डिले है ना। आपके पर्सन को, अगर आपके पर्सन ने कुछ ऐसा किया है, कोई लीगल केस फाइल किया है, विक्ट्री अभी नहीं मिलती। अगर इनकी स्पाउस ने किया हुआ है तो वहाँ पर भी उनको अभी विक्ट्री नहीं मिलती। चीज़ें, मामलात स्टक रहेंगे, डिले नज़र आ रहा है। और हार्ट चक्रा विद द थ्रोट चक्रा ब्लॉक है आपके पर्सन के। हो सकता है आपके पर्सन या थर्ड पार्टी सिंगर हैं, हीलर हैं, राइटर हैं, स्टोरी टेलर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, कुछ भी, लेकिन इनके जो थ्रोट चक्रा और क्राउन, हार्ट चक्रा हैं, वो ब्लॉक है। और मैं अभी क्राउन चक्रा कहने लगी थी, तो इसका मतलब है इनका क्राउन चक्रा भी ब्लॉक नज़र आता है। तो इनको एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको हीलिंग एनर्जी सेंड की जाए। इफ़ यू डू मेडिटेशन और आप लोग हीलिंग एनर्जी सेंड कर सकते हैं, यू आर इन बैलेंस, तो आप अपने पर्सन को ब्लू एंड ग्रीन कलर की हीलिंग एनर्जी सेंड कर सकते हैं। ब्लू इज़ फॉर पीस एंड ग्रीन इज़ फॉर हीलिंग और फॉर एक्टिवेशन ऑफ देयर हार्ट चक्रा, ताकि ये लव और लाइट को रिसीव कर सकें। अदरवाइज़ इनका हाल बहुत बुरा है, इनके हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और इस पर्सन को बहुत ज़रूरत है कि ये अपना ट्रुथ बोल सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके और अपने आप को ओपन कर सके। तो इसके लिए अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो आप इनकी मदद ज़रूर कर सकते हैं। इफ़ यू नो हाउ टू सेंड एनर्जीज़। अब बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि कैसे एनर्जी सेंड की जाती हैं, तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। ये मैसेज उनके लिए है जो इन चीज़ों को जानते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, जो अपने आप को बैलेंस कर चुके हैं। इनर वर्क उनका बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल पे पहुंच चुका है और वो जानते हैं कि अगर आप अपनी इमेजिनेशन के थ्रू किसी को हील करना चाहें तो कैसे हीलिंग होती है। उसके लिए सबसे पहले आपको हील होना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर आप लोग बैलेंस में नहीं हैं, आप लोग हील नहीं हैं, आप बात-बात पे ट्रिगर होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आप नेगेटिव ज़ोन में रहते हैं, तो डोंट डू दिस। आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ आपके पर्सन तक जाएँगी, वो मज़ीद मुश्किल में आएँगे। सो जो लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं वही ये काम करें, अदरवाइज़ प्रे करें कि आपके पर्सन इस सिचुएशन से पीसफुली और होपफुली बाहर आ जाएँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन। Also, thank you so much. Take care. Bye.